शुरुआत होती है एक सुंदर से गांव रूपनगर से। एक ऐसा गांव जहां हर साल लगता था एक भव्य मेला। दूर दूर से लोग आते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपनी अपनी दुकानें सजाते थे और पूरा गांव रोशनी, हंसी और रौनक से जगमगा उठता था। इसी गांव में एक छोटा सा घर था जहां रहते थे दो जुड़वा भाई, राय स्टार और रवि। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था, लेकिन इन दोनों भाइयों ने कभी हार नहीं मानी, एक दूसरे के लिए ही जीते थे। हर मेले में दोनों भाई मिलकर पकौड़े की दुकान लगाते थे। उनकी दुकान पर तो ऐसा मेला लगता था मानो पूरा गांव वहीं जमा हो गया हो। घंटों लाइन लगती थी। लोग कहते थे ऐसे पकौड़े तो कभी खाए ही नहीं। लेकिन इसी गांव में था एक और शख्स, पागल वैज्ञानिक अज्जू भाई, जिसे गांव वाले मजाक में पागल कहते थे। अब उसने भी अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स छोड़कर मेले में पकौड़े की दुकान खोल ली थी, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। राय स्टार और रवि की दुकान पर लगी भीड़ देखकर अज्जू भाई जलता था। वो अक्सर खुद से बड़बड़ाता, इन दोनों भाइयों ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा। एक शाम रवि ने राय स्टार से कहा, भाई मैं दूसरे शहर से सामान लेने जा रहा हूँ, दुकान का ध्यान रखना। लेकिन उनकी यह बातचीत अज्जू भाई सुन रहा होता है और उसी रात एक भयानक साजिश रच डाली जाती है। अगले दिन रवि बाइक पर लौट रहा होता है। अज्जू भाई पहले से ही एक ट्रक लेकर सड़क किनारे खड़ा होता है। जैसे ही रवि पास आता है, धड़ाम एक जोरदार टक्कर होती है और रवि का शरीर सड़क पर बिखर जाता है। अज्जू भाई पास जाकर कहता है, एक गया, अब दूसरा बचेगा नहीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रवि की लाश को वो चुपचाप उठाकर अपने बंद पड़े लैब में ले जाता है। वहाँ शुरू होता है एक रूह कंपा देने वाला प्रयोग। एक सूखे पेड़ की भटकती आत्मा को वो रवि के शरीर में डाल देता है। अचानक रवि की आंखें खुलती हैं। अब वो रवि नहीं रहा, उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वो अज्जू भाई से कहता है, मालिक क्या आदेश क्या है? अज्जू भाई बोलता है, जाओ रूपनगर को तबाह कर दो। रवि सीधे रूपनगर की ओर बढ़ता है। रास्ते में जो भी आता है वो उसे मार देता है। वो किसी की नहीं सुनता और एक ही झटके में पूरा गांव तबाह कर देता है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। तभी राय स्टार वहां पहुंचता है। वो चिल्लाता है, भाई तू ये क्या कर रहा है, रुक जा। लेकिन अब रवि की आत्मा कुछ नहीं सुनती और वो राय स्टार को भी एक ही वार में मार देता है। जब राय स्टार की आंख खुलती है, वो खुद को एक जेल में पाता है। सामने अज्जू भाई खड़ा हंस रहा होता है। वो कहता है, अब आया मजा राय स्टार, तेरी आंखों के सामने तेरा पूरा गांव तबाह कर दिया। और बाहर रवि, जो अब आत्मा का गुलाम है, रूपनगर की राख पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। अब सवाल ये है कि राय स्टार रूपनगर को बचा पाएगा या हमेशा के लिए इस पिंजरे में कैद होके रह जाएगा। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें पार्ट 2।